पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsht पर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में ज़बीबोस होने वाली 5 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का ऑपरेशन इस वक्त जारी है, जबकि मलबे से निकाली गई लाशों की तादाद अब 6 हो गई है। पाक आर्मी, रेंजर, पुलिस, शहरी इंतजामिया समेत दीगर रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में वहां पे मसरूफ हैं। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। इलाका है लियारी खड्डा मार्केट, जहां पे ज़मीन बोस होने वाली 5 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का ऑपरेशन जारी है, जबकि मलबे से निकाली गई लाशों की अब तादाद 6 हो गई है। पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, शहरी इंतजामिया समेत दीगर रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इस सवाल से बताएंगे जावेद कायम खानी। जी जावेद। लियारी की खड्डा मार्केट में मखदूश हो और ज़मीन बोस होने वाली इमारत के लिए मलबा उठाने का ऑपरेशन जारी है। पाक फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर रज़ाकाराना तौर पर फलाही इदारों के नुमाइंदगान मौजूद हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सुराग रसां कुत्तों की मदद से भी मलबे के तले दबे हुई लाशों की शनाख्त की जा रही है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5 लाशों को जो है मलबे से निकाला गया है और 5 ही ज़ख्मियों को जो है वो गुज़िश्ता रात मलबे से निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। 5 लाशों की शनाख्त के बारे में अगर बात करें तो 2 ख़वातीन और 3 मर्द उसमें शामिल हैं। खातून में सलमा और जमीला का नाम सामने आया, जबकि अनवर, फ़हीम और शराज जो है ये 3 मर्दों की शनाख्त हुई है, जिन्हें मलबे तले से निकाल कर जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। और ये ख्याल रखा जा रहा है कि लाशों को जो है नुकसान ना हो या कोई ज़ख्मी जो है मुमकिन तौर पर हो सकता है। बड़ी तादाद के अंदर इलाका मकी यहाँ मौजूद है। रिलीफ कैंप्स जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से और रज़ाकाराना तंजीमें जो उनकी जानिब से किया गया और यहाँ की इस इलाके के जो मकी हैं मुतासरीन हैं उनकी भी इमदाद की जा रही है। उन्हें जो है वो मुख्तलिफ घरों के अंदर जो है शेल्टर दिया गया और दूसरी जगह पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जो लोग इस हादसे में बच गए थे और जो मुल्लिका इलाके इमारतें उन्हें भी जो है खाली कराया गया। इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया ताकि किसी भी ऑपरेशन के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो खलल पैदा ना हो और जल्द से जल्द जो है ऑपरेशन। शुक्रिया आपका। कराची में खड्डा मार्केट में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद 5 लाशें निकाली गईं। हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। इमारत में कई खानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत ज़मीन बोस होने से कई अफराद के सरों से छत छिन गई है। इस हवाले से मानिया शकील बताएंगी। जी मानिया। जी बिल्कुल, लियारी खड्डा मार्केट पे जो बिल्डिंग गिरने का वाक़या पेश आया, वहाँ पे कई मकान जो पूरी बिल्डिंग थी उसमें कई ख़ानदान मौजूद थे जो कि अब बेयारो मददगार नज़र आते हैं। उनमें से एक ही खातून यहाँ पे मौजूद हैं जो उस घर की रिहायशी थी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्योंकि उन्होंने ये वाक़या अपनी आँखों से देखा, उनका अपना घर था। जी तमाम तर तफसीलात बताइएगा। आप वहाँ थी, घर में थी, इतनी आवाज़ आई तो बोला नीचे मलबा कुछ ऐसा लगता है गिर रहा है। हम लोग को चौक वाले आवाज़ करे कि निकलो निकलो। हम लोग सब लेडीज़ नीचे गए, नीचे से हम लोग ऊपर आए बच्चों को लेने के लिए। अभी आवाम नीचे ऊपर आ गई कि सामान उतारो सामान उतारो। ये सामान उतार में तीसरी आवाज़ है। हम लोग अभी रोड पे निकले और बिल्डिंग धस करी गई। अभी हम लोग का सामान, हम लोग का घर, हम लोग की सब चीज़ें, हर चीज़ चली गई। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बच्चियों को लेकर हम लोग को बोलते रोड पे बैठो, हॉलों में बैठो। कहाँ से बच्चियों को लेकर? हम बच्चों को कैसे छोड़ सकते? अल्लाह के नाम बच्चों को कुछ हादसा हो जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जी ऐसे मकीन मौजूद है जो 20 साल से वहाँ पे रह रहे थे और आज जो है बेयारो मददगार हैं, छत नहीं है सर पे, दूसरों के यहाँ पनाह ली हुई है। ये सूरत हाल हमें तकरीबन एक नहीं कई खानदान की नज़र आती है। लोगों की आंखें अभी भी अशबार है, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने प्यारों से मिल रहे हैं। किसी का कोई सामान नहीं है, छत नहीं रही किसी के सर पे, सबकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मानिया, आपने अपडेट किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद भी कोरोना का शिकार हो गए। दोनों के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। कोरोना से दीगर कौन सी शख्सियात मुतासर हुई और किन के टेस्ट मनफी आए हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क की मारूफ शख्सियात भी कोरोना से महफूज नहीं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ की शख्सियात कोरोना के निशाने पर हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद भी कोरोना का शिकार हो गए। दोनों रहनुमाओं की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स मुस्बत आ गईं। दोनों घरों में आइसोलेट हो गए। 2 हफ्तों के लिए रहनुमा करंटीना में रहेंगे। अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के कोरोना टेस्ट मनफी आए। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में पेशी पर रश के बायस कोरोना टेस्ट कराया। पार्लियामेंट मुलाजिमीन के टेस्ट मुस्बत आने पर शहबाज शरीफ और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के चैम्बर्स को सील कर दिया गया। कोरोना बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई नायब सदर साबिक सूबाई मुशीर इंडस्ट्रीज सरदार दर मोहम्मद नासिर की जान ले गया। सरदार दर मोहम्मद नासिर कराची में जेर इलाज थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रुकन सिंध असम्बली शर्जील मेमन का तीसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। शर्जील मेमन का दूसरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर तीसरा टेस्ट कराया गया। इससे पहले उनका पहला कोरोना टेस्ट मनफी आया था। पंजाब पब्लिक
पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और साबिक आईजी पुलिस अमजद जावेद सलीमी में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन तारिक महमूद खान और जमशेद इफ्तिखार में भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई। मेंबर्स में कोरोना वायरस की तशखीस होने पर मुतालिका कमेटियों के शेड्यूल इंटरव्यूज भी मंसूख कर दिए गए। रावलपिंडी पुलिस अफसरान पर कोरोना वायरस के वार जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक एएसपी, 2 डीएसपी और एक एसएचओ में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना अस्कुद नोटिस केस में हफ्ता और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि हुकूमत कोरोना के खात्मे के लिए कानून साजी के मामले को संजीदगी से देखे। हुकूमत कोरोना के खात्मे के लिए कानून साजी को यकीनी बनाए। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत कशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत बताएगा मजीद इस केस का हवाला। जी, कोरोना वायरस अस्कुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जो कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी है वो करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ईद के मौका पर हफ्ता और इतवार को मार्केटें खोलने का जो हुक्म दिया गया था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी जो है उसको संजीदा ले और कानून साजी जो है वो बनाई जाए और यकसा जो पॉलिसी है उस पर अमल किया जाए। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी नहीं की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो पहला हुक्म था उसमें यह कहा गया था कि यकसा जो पॉलिसी है वो तश्कील दी जाए और कानून साजी की जाए। जैसे इजाज़ुल एहसन ने कहा कि हुकूमत के पास अब वक्त नहीं है, वक्त गुजर चुका है क्योंकि 1 लाख से ज़ायद जो कोरोना मरीज़ हैं वो सामने आ चुके हैं, तो हुकूमत ने ताहाल कुछ नहीं किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर दीगर इदारे मुल्क के चल सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं काम कर रही, कानून साजी क्यों नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम पहले दिन से काम कर रहे हैं और अदालतें हम बंद नहीं कर सकते। तो अदालत की जानिब से कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कानून साजी है वो करने का हुक्म दिया गया है हुकूमत को और 2 हफ्ते जो हैं वो दिए गए हैं और कहा गया है कि 2 हफ्तों में जो जवाब है कानून साजी से मुतालिक वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाए और केस की समाअत जो है वो 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की गई है। जी, बहुत शुक्रिया अमानत, आपने अपडेट किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रीडर इमरान खान और जस्टिस फयाज अहमद इमरान के सेक्रेटरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। रिपोर्ट मस्बत आने पर दोनों मुलाजमीन को 14 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन में रहने की हिदायत कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रीडर इमरान खान और जस्टिस फयाज अहमद इमरान के सेक्रेटरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और रिपोर्ट मस्बत आने पर दोनों मुलाजमीन को 14 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन में रहने की हिदायत कर दी गई है। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर क्वारंटीन सेंटर में सहूलियात ना होने और पानी की किल्लत की वजह से एक बच्चा जाँ बहक हो गया। चमन क्वारंटीन सेंटर में मुसाफिर 2 रोज से भूख हड़ताल पर थे। चमन इंतजामिया की जानिब से जाँ बहक बच्चे को क्वारंटीन सेंटर से बाहर ले जाने की इजाजत ना देने पर मुसाफिर बिफर गए और गेट तोड़ दिया, जिससे 250 से ज्यादा अफराद क्वारंटीन सेंटर से फरार हो गए। इस्लामाबाद के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के 10 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। हिफाजती तौर पर पीआईडी के दीगर मुलाजमीन के टेस्ट कराए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के 10 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। हिफाजती तौर पर पीआईडी के दीगर मुलाजमीन के टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा सीनियर अदाकारा रुबीना अशरफ की हालत तशवीशनाक है। अदाकारा को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। हुमायूं सईद समेत साथी अदाकारों ने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की है। कोरोना वायरस से मुतासरा सीनियर अदाकारा रुबीना अशरफ की हालत तशवीशनाक है। अदाकारों को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हुमायूं सईद समेत साथी अदाकारों ने उनकी सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। हामिद मीर के वकील का कहना है कि फयाजुल हसन चौहान ने हामिद मीर और उनके वालिद के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। फयाज चौहान 14 रोज में मुआफ़ी मांगे। मुआफ़ी की अखबारात और चैनल्स पर भी अशात की जाए। अगर फयाजुल हसन चौहान मुआफ़ी नहीं मांगते उनके खिलाफ सिविल और फौजदारी मुकदमात दायर किए जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा है। फयाजुल हसन चौहान ने हामिद मीर और उनके वालिद के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए।
حامد میر کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ فیاض چوہان 14 دن کے اندر معافی مانگیں، معافی کے اخبارات اور چینلز پر اشاعت بھی کی جائے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں وفاقی حکومت اور بلوچستان عوامی پارٹی میں دوریاں بڑھنے لگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان عوامی پارٹی کو دوسری وزارت دینے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کو آگاہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان بتائے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے، بلوچستان عوامی پارٹی کی کافی عرصے سے خواہش ہے کہ ان کو دوسری وزارت بھی ملنی چاہیے۔ اس سلسلے میں جام کمال جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، انہوں نے گزشتہ ہفتے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی اور ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کی پارٹی کو ایک اور وفاقی وزارت دی جائے، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر اعظم عمران خان نے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ دوسری وزارت نہیں دی جا سکتی۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر بھی ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کے یہ بھی تحفظات تھے کہ ان کو جو عوامی ترجیحات کے منصوبے ہیں ان میں ان کی تکمیل بروقت نہیں ہو رہی ہے، حکومت ان کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ بلوچستان کے حوالے سے وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی، لیکن جو دوسری وزارت کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ انہوں نے جہانگیر ترین اور علیم خان کو نوازا، لیکن دونوں نے ہمیں چھوڑ کر ہمارے ہی بندے توڑے۔ نیب کیسز میں ہمارے خلاف 2 مرتبہ واردات ہوئی ہے۔ چینی سکینڈل میں بھی مونس الہی کا نام جان بوجھ کر ڈالا گیا، لیکن ہم نے کبھی بدلے کی سیاست نہیں کی، نہ کسی اتحادی کو دھوکہ دیا۔ شہباز شریف کا بھی ہمیشہ خیال کیا، لیکن انہوں نے ہمیں گرفتار کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کی کسی کوشش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جس کے ساتھ ہم نے کولیشن کی ہے، ہمیشہ نیک نیتی سے کی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ نیک نیتی سے رہی ہے اور اب بھی نیک نیتی سے کی ہے، تو اس لیے پھر اس میں ہر جگہ آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ علیم خان ہی جس کو ہم نے بنایا وزیر، آئی ٹی کا منسٹر بنایا تھا، اور یہ تو الیکشن بھی ہار گئے۔ پھر ضمنی الیکشن میں نے خود لڑا ان کا۔ اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کو میں اپنے آفس میں ان کو آفس دیا اور ایڈوائزر اپنا بنایا، حالانکہ وہ ایم این اے تھے۔ تو اس کے بعد یہ صرف ہمیں چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ ہمارے بندے بھی ان کے تھرو کافی انہوں نے توڑے، لیکن جب انہیں ضرورت پڑی ہماری تو ہم نے ان کو اسی طرح خوش آمدید کہا۔ کوئی مشکل پڑی تو علیم خان صاحب بھی آئے۔ ساری زندگی بدلے کی سیاست کی نہیں ہے اور آتی بھی نہیں ہے، درگزر کی سیاست آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹری ہے شریفوں کے ساتھ ہماری اکٹھے چلنے کی۔ شہباز شریف صاحب کے بڑے کمالات ہیں اور انہوں نے بڑے استعمال کیے ہیں ہمارے خلاف کمالات میں۔ ہم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ یہ ہمیں پارٹی سے بھی نکال کے چلے گئے باہر، اور ان کے ہم نے کام بند نہیں ہونے دیے، ان کی عزت میں فرق نہیں آنے دیا۔ جہاں مشرف صاحب کو نرم کرنا پڑا، میں اور شجاع صاحب اکٹھے جا کے، تو نہیں تو ہمیں کیا تھا، ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں تھا ان کا رویہ، تو لیکن پھر بھی ہم نے اچھا رویہ، ان کے کام سارے کیے، ان کو تکلیف نہیں ہونے دی اپنی حکومت کے دور میں۔ لیکن جب یہ واپس آئے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں اندر کرانے کی، پرچے کرانے کی، اور افتخار چودھری صاحب کے ساتھ مل کے سارا کچھ کرتے رہے۔ اس سکینڈل میں اس طرح نام نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو شوقیہ اس طریقے سے بات کی ہے کہ وہ سکینڈل کے ساتھ نتی ہو جائے۔ اچھا، اس نے جان بوجھ کے نام ڈالا، جان بوجھ کے، حالانکہ کوئی ان کا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ان کا لینا دینا روز کی ایڈمنسٹریشن میں تو کوئی تعلق واسطے نہیں۔ آپ اس کے گرانے میں شریک نہیں ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ جو چل رہا ہو اس کو کبھی گرایا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ملک میں پیٹرولیم کی قلت اور عوام کو درپیش مشکلات الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے پیٹرول کا بحران حکومتی نظام کے مفلوج ہونے کی نشانی ہے۔ حکومت پیٹرولیم کمپنیز کے ساتھ بیٹھ کر فوری حل نکالے، عوام کو سزا نہ دی جائے۔ پیٹرولیم کے شعبے کے ساتھ ڈالر، معیشت اور گیس کے شعبے والی سنگین غلطی دہرائی جا رہی ہے۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी के बावजूद हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। कोरोना के सबब एक दूसरे से फासले पर रहने की जरूरत के दौरान पेट्रोल की किल्लत ने हर जगह अवाम के हुजूम लगा दिए हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से टिड्डी दल हमलों से नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने तुर्की से टिड्डी दल स्प्रे के लिए जहाज लीज पर लेने का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। NDMA से तिब्बी सामान की तैयारी के लिए मशीनरी दरामद करने का रिकॉर्ड और तफसीलात भी तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो सामान मंगवाया गया उसकी दस्तावेजात रिकॉर्ड पर क्यों नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि टिड्डी दल स्प्रे के लिए जहाज लीज पर लेने का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से टिड्डी दल हमलों से नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन जारी है। नेशनल लुकेस सेंटर के मुताबिक कल 5293 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया गया है। मुख्तलिफ अजला में 1122 से जायद टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि सिंध के 3 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 344 हेक्टर एरिया में ऑपरेशन, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 1121 हेक्टर एरिया पर ऑपरेशन किया गया है। बलूचिस्तान के 33 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 7627 हेक्टर एरिया में स्प्रे किया गया है। तो ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सक्कर के इलाके सालेपट में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है, जबकि टिड्डी दल के हमले से कपास, गन्ने और जानवरों के चारे की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। जमींदारों के मुताबिक कपास का बीज महंगा और नायाब हो गया है। सक्कर के इलाके सालेपट में भी टिड्डी दल का हमला जारी है। टिड्डी दल के हमले से कपास, गन्ने और जानवरों के चारे की फसल को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि जमींदारों के मुताबिक कपास का बीज महंगा और नायाब हो गया है। चूरिया में टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए टाइगर फोर्स की खिदमात लेने का फैसला कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर चूनिया की जेर निगरानी रजाकारों की तरबियत के लिए मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। इंसदादे टिड्डी दल मॉक एक्सरसाइज में महकमा ज़राअत जंगलात रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन ने रजाकारों को तरबियत फराहम की। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सोशल मीडिया पर उठने वाली आवाज हुकाम तक पहुंच गई। सीपीओ गुजरांवाला ने कैंसर से जामबहक होने वाले सब इंस्पेक्टर की मराद बहाल करने का हुक्म दे दिया है। कैंसर से लड़ते जिंदगी की बाजी हारने वाले सब इंस्पेक्टर को दफ्तर हाजिर न होने पर मौत से 2 दिन कबल नौकरी से निकाल दिया गया था। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने सब इंस्पेक्टर के हक के लिए आवाज उठाई थी। इसके वाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये गुजरांवाला पुलिस का सब इंस्पेक्टर जैनुल आबदीन है, जो कि 1.5 साल से खतरनाक कैंसर जैसी मर्ज से जंग लड़ रहा था, मगर इसी दौरान महकमे की जानिब से बजाय उसका सहारा बनने की बजाय महकमे की जानिब से गैर हाजिरी की बना पर सब इंस्पेक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और फौत और इंतकाल होने से 2 रोज कबल जब ये बर्खास्तगी का जो लेटर है वो उसके अहले खाना को मिला तो उसके घर पर क़यामत टूट पड़ी। अफसोसनाक वाकया जब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरटीओ गुजरांवाला की जानिब से नोटिस लिया गया और उसके बाद आरटीओ की जानिब से अहले खाना से। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद इकबाल राना, आपने अपडेट किया। उधर कराची में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद पर बिस्तर कम पड़ गए हैं। अस्पतालों की इंतजामिया ने मरीज लेने से इनकार कर दिया। तिब्बी माहिरीन कहते हैं शहरियों ने एहतियात से काम ना लिया तो सूरत हाल मजीद खतरनाक हो सकती है। इस हवाले से बताएंगे इरफान अब्बासी। जी इरफान। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के अंदर इजाफे का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तकरीबन जो शहर के बड़े अस्पताल हैं वो फुल हो चुके हैं और इंतज़ामिया ने फुल के जो है वो बोर्ड लगा दिए कि अब इनके पास गुंजाइश नहीं है किसी भी मरीज़ को दाखिल करने के लिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला जब मरीज़ों को अस्पताल लाया जाता है तो उनको भी जो है वो पहले कोरोना वायरस का टेस्ट कराने की हिदायत की जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खौफ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और फिर
ज़्यादातर जो मरीज़ मुख्तलिफ हमने देखा वार्ड के अंदर दाखिल हैं वो कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ हैं, क्योंकि उनकी तादाद के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर लाए जाते हैं। मुतादिद को दाखिल कर लिया जाता है, जबकि मुतादिद ऐसे होते हैं कि जिनको घरों के ऊपर ही जो है वो क्वारंटाइन करने की हिदायत की जाती है और फिर वो अपने घरों के अंदर ही आइसोलेशन किया हुआ है। इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन उनका कहना है कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, अपने साथ मास्क का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें, ग्लव्स का लाजमी इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बार बार हाथों को धोएं। तो इसी सूरत में आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। बसूरत दीगर ये मूदी जो मर्द है ये आपको खतरनाक सूरत हाल से दो चार कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिविल हॉस्पिटल सक्खर में मुतालबात की मंजूरी के लिए ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने सिविल हॉस्पिटल के OPD का बाइकआउट कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है सिविल हॉस्पिटल में काम करने वाले तमाम अमले को हेल्थ रिस्क अलाउंस को और हिफाजती किट्स फिलफौर मुहैया की जाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल सक्खर में मुतालबात की मंजूरी के लिए ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ मर्दान के तलबा भी सड़कों पर निकल आए। मुत्तहिदा तलबा बहाज ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा ने मुतालबा किया कि ऑनलाइन क्लासेस फौरी तौर पर मुअत्तल की जाएं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ मर्दान के तलबा भी सड़कों पर निकल आए। ऑनलाइन क्लासेस और फीस माफी के लिए तलबा ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी है। तलबा का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो 12 जून को सड़कों पर होंगे। इसी वाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल बताएगा मजीद क्या कहना है तलबा का। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बाद जो है मुल्क भर का तदरीसी निज़ाम जो है मार्च के माह से मुअत्तल है। तमाम मुल्क भर की जामियात जो हैं वो बंद हैं। तलबा जो हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि कई माह गुजर गए और उनका जो है तालीम जो है वो उनको नहीं दी जा रही और उनका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक रहनुमा मौजूद हैं जो ऑल पाकिस्तान अलायंस स्टूडेंट के जो है रहनुमा, आइए इनसे बात करते हो। इस वक्त तो तलबा पूरे मुल्क में सरापा एहतजाज हैं और वो कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें कॉल आए एहतजाज की। मैं आपके सामने सबसे पहले कहूँगा कि जो फ़ीस का मसला है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से पूरा जो मुल्क के लपेट में आया हुआ है, ऐसे में जब गरीब के बच्चे के पास या गरीब के घर में खाने के लारे पड़े हुए, फाके पड़े हुए, और वो उनके बच्चे किस तरह से अफोर्ड करेंगे जो कि पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी पढ़ाई अफोर्ड क्या करते थे। हम यूनिवर्सिटी गए ही नहीं हैं, जब हमारी क्लासेस हो ही नहीं रही हैं, जब वो हम रिसर्च कर नहीं रहे, तो हमसे फ़ीस का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? बच्चों ने पढ़ाई नहीं है 3 से 4 माह से, आप मुझसे कौन से एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं? और एग्ज़ाम्स भी जनाब हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम। लेकिन हम ये HEC के चेयरमैन को जो ये पैगाम देते हैं कि हम लोग उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं उसमें जाएंगे, कि ये मेरे मुतालबात नहीं है, ये आपके मुतालबात नहीं है, पाकिस्तान भर के तलबा के मुतालबात हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि तलबा तंजीम ने 12 जून को जो है मुल्कगीर एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। अगर तो उनके मुतालबात हुकूमत नहीं मानती तो 12 जून से जो है मुल्कगीर तलबा एहतजाज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर में 8वें रोज़ भी पेट्रोल पंप्स पर तेल की टैंक्स खाली पड़े हैं, जबकि पेट्रोल ना मिलने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानिए हबीब खान की रिपोर्ट में। कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल का बहरान 8वें रोज भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत। 8 रोज से पेट्रोल की तलाश में शहरी मारे मारे फिर रहे हैं। पेट्रोल ना मिलने पर परेशान शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता तो कर दिया, लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब है वहाँ लंबी कतारें लगी होती हैं। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, फुल करते हैं। जो सस्ता होता है वो महंगा करके बेच देते हैं, महंगा होता है तो फिर सस्ता नहीं बेचते। हुकूमत की जिम्मेदारी है, जब एक काम उन्होंने किया है, सस्ता किया है, तो आवाम को सहूलत भी तो दें। अब ये कहते हैं कि जी पीछे से नहीं आ रहा, अब इसमें हमारी क्या कसूर? हम लोगों को तो परेशानी है ना। पेट्रोल हालांकि सस्ता होता है तो नहीं मिलता, महंगा होता है तो बार बार मिलता है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है मुल्क भर में निजी ऑयल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल की खरीदारी नहीं की जा रही है। इस वक्त सिर्फ PSO की सप्लाई जारी है। इसकी बुनियादी वजह वही है कि पेट्रोलियम जो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी तरफ से वाफिर मिकदार के अंदर जो रिक्वायरमेंट है पेट्रोल पंप्स की, वो उस हिसाब से उनको पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं दी जा रही हैं। इस वक्त सिर्फ PSO और अपनी कैपेसिटी से तकरीबन दुगनी सप्लाई कर रही है।
तर्जुमान PSO के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। मुल्क भर में सप्लाई बहाल है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। ओकाड़ा के नवाही इलाके साहनीवाल के नजदीक नहर का बंद टूट गया, फसलें तबाह हो गई, दर्जनों एकड़ इराजी ज़ेरे आब आ गई है। महकमा अनहार और अहले इलाका बंद बांधने में मसरूफ हैं। आप मनाजर भी देख सकते हैं। आपको पता चले ओकाड़ा का नवाही इलाका है साहनीवाल, जिसके नजदीक नहर का बंद टूट गया है, फसलें तबाह हो गई हैं, दर्जनों एकड़ इराजी ज़ेरे आब आ गई है, जबकि महकमा अनहार और अहले इलाका बंद बांधने में मसरूफ हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, ओकाड़ा का नवाही इलाका है साहनीवाल, जिसके नज़दीक नहर का ये बंद टूट गया है, जिससे फसलें तबाह हो गई हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD। 24 घंटे